सीरीज की शुरुआत में एक इंटरव्यूअर अनमैरिड लोगों के इंटरव्यू लेता नजर आता है ताकि उनके डेटिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में जान सके। अब हम सब लोगों के इंटरव्यू देखते हैं जो कहीं न कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इन लोगों में पार्क, उसका कजिन जून, जून की गर्लफ्रेंड रीनी और इसी के बेस्ट फ्रेंड्स ली, कैंग और शॉन हैं। अब इन सब में सिर्फ पार्क और ली एक दूसरे को नहीं जानते, बाकी सब एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इन सब में कॉमन ये है कि ये सब अपने 30s की शुरुआत में है। अब मजे की बात ये है कि सबसे पहली डेटिंग स्टोरी पार्क और ली की होती है, पर अभी तो हमने सुना कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फिर डेट कैसे किया, ये स्टोरी सुन के पता चलेगा। हमें इनकी डेटिंग के फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली पार्ट टाइमर जॉब के लिए बीच पर रैमयॉन नामी शॉप में काम करती है, जहाँ ली को सब उसकी झूठी आइडेंटिटी शॉन ओ के नाम से जानते हैं। वो अपने बॉस के ऑर्डर पे उसके दोस्त पार्क को लेने एयरपोर्ट जाती है, जहाँ पार्क को तो पहली ही नजर में ली से प्यार हो जाता है। फिर रात पार्टी में भी पार्क ली पे लाइन मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता। नेक्स्ट सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ इंटरव्यूअर इनके फिजिकल रिलेशन पे सवाल करता है, जिसे सुन के ये सभी काफी अनईजी हो जाते हैं। पर अब जबकि इन्होंने इंटरव्यू देने की हामी भरी थी तो इन्हें जवाब तो देने ही थे, इसलिए पार्क कहता है कि वो किससे शुरुआत करेगा, जबकि ली और रीनी कहती है कि वो डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। सीन्स पास्ट में पार्क और ली पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ ली और पार्क एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजारना शुरू हो गए थे, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब इसका मतलब प्यार है या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। दोनों सारी रात साथ गुजारते हैं, पर सुबह पार्क ली को किसी और लड़के के साथ देख के बहुत डिसअपॉइंटेड फील करता है। फिर ली भी एकदम से पार्क के साथ बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती नजर आती है, जिस पर पार्क को लगता है कि उसने पार्क को इस्तेमाल किया। अब हम 5 साल पहले के फ्लैशबैक में दूसरे कपल शॉन और कैंग को देखते हैं। सुबह उठने पर दोनों कपड़ों के बगैर एक ही बेड पे नजर आते हैं, पर उन दोनों को याद नहीं था कि रात उनके बीच क्या हुआ, इसलिए दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर पार्क और ली को दिखाया जाता है, जहाँ पार्क ली के इग्नोरिंग बिहेवियर से तंग आके उससे रात बीच पे मिलने बुलाता है ताकि उससे खुल के बात कर सके। रात होने पर वो उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन ली नहीं आती। आखिर डिसार्ज होके पार्क वहाँ से निकल जाता है, जिसके पीछे से ली वहाँ पहुँच जाती है। पर शुक्र है वो ईगो का मसला बना के वापस नहीं जाती, पहले पार्क का पीछा करते हुए उसे जाके रोक लेती है और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हुए हग कर लेते हैं। जिसके बाद दोनों साथ पार्क की कैंपर वैन में टाइम गुजारने लगते हैं। तभी एकदम बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर ये दोनों साथ बारिश में भीगते फुल कपल गोल्स देते नजर आते हैं। ये रोमांस यहीं खत्म नहीं होता, यहाँ से तो सब शुरू होता है। पार्क रोमांटिक सॉन्ग गाते हुए ली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जवानी की आग और पहला प्यार ली को कैसे रोक सकता था, इसलिए दोनों एक अनऑफिशियल तरीके से कैंपर वैन के ऊपर खड़े शादी कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए वादा करते हैं कि वो ये रिंग कभी नहीं उतारेंगे, जिसके बाद एक खूबसूरत सी किस शेयर करते हैं और प्रेजेंट सीन में पार्क ने वही रिंग पहनी होती है। फ्लैशबैक में पार्क सियोल जाने के लिए निकलता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ली भी सियोल से है। जाने से पहले पार्क ली को सियोल में मिलने के लिए एक जगह बताता है। प्रेजेंट में ली से पूछा जाता है कि उसने पार्क से ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर वो बताती है कि पार्क उसकी फेक आइडेंटिटी शॉनो से प्यार करता था और दूसरा क्या रीजन थी वो नहीं बताती। पास्ट में सियोल आने के बाद ली पार्क से मिलती ही नहीं है और सीधा उसे ब्रेकअप का वॉइसमेल कर देती है। अब सीन्स शॉन और कैंग की स्टोरी पे शिफ्ट होते हैं, जो भी सड़क पे ब्रेकअप कर लेते हैं और शॉन कैंग से इसके दिए हुए कपड़े ले लेती है और वो बेचारा बिना जैकेट और शूज के बस स्टॉप तक जाता है। सीन्स ली पे शिफ्ट होते हैं, जो अभी भी पार्क को भूली नहीं थी। पार्क ने पास्ट में उसे जिस कैमरा से पिक्चर्स लेना सिखाया था वो आज भी याद की तरह उसके पास मौजूद था। ली कैमरा से पिक्चर निकलवाने जाती है, वहाँ पार्क उसी डेस्टिनेशन पर होता है जहाँ इसने सियोल आने से पहले ली को मिलने के लिए बोला था। जैसे वो भी ली को याद करता है। इंटरव्यू से सवाल किया जाता है कि क्या एक लड़के की दोस्त लड़की होनी चाहिए, जिस पर पार्क कहता है कि ऐसा नहीं होता, पर कैंग कहता है कि हाँ, एक लड़का और लड़की रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए बगैर भी दोस्त हो सकते हैं। फिर वो अपनी और ली की एग्जाम्पल देता है कि हम दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और रूममेट्स भी। सीन्स रीनी और जून की लव स्टोरी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जून को शुरू से ही रीनी पे क्रश था, पर उसमें कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो रीनी का दोस्त बन गया। ऐसे ही दोनों साथ टाइम गुजारने लगे। फिर जून
मिलिट्री में चला गया और रीनी पीछे से ब्लाइंड डेट्स पे जाना शुरू हो गई, लेकिन उसकी कोई भी डेट कामयाब नहीं होती थी। जून छुट्टियों में आके रीनी से जरूर मिलता था और उसकी ग्रैंडमा का ख्याल रखता था। फिर फाइनली जब वो ट्रेनिंग पूरी करके वापस आया तो उसने रीनी से डेट का पूछा। रीनी भी खुशी खुशी मान गई। इनकी स्टोरी सुन के पार्क का कहना था कि जून का दिमाग खराब है जो उसने इतने साल एक लड़की के पीछे गुजार दिए। पार्क के जजमेंटल कमेंट सुन के जून को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि खुद पार्क ने तो 2 महीने के रिलेशन के पीछे अपनी लाइफ तबाह कर ली थी। नेक्स्ट सीन में रीनी, जून, कैंग और ली एक मीटअप करते हैं, जिस पर पार्क की कॉल आने पर जून उसे भी वहीं बुला लेता है। लेकिन ली जो जानती थी कि पार्क वही है जिससे उसने धोखा दिया, तो वो तो उसके सामने नहीं आ सकती थी। इससे उसके आने से पहले वहाँ से निकलने की कोशिश में उसी की गाड़ी के सामने आ जाती है। पार्क उसका पीछा करता है पर ली उसे चकमा दे के निकल जाती है, जिसके बाद वो वीडियो बनाते हुए पार्क से ब्रेकअप की दूसरी वजह बताती है। वो ये कि उसे सियोल आके पता चला कि पार्क और जून कजिन्स हैं और उसने पार्क को अपनी असली आइडेंटिटी तो बताई नहीं थी, इसलिए सच सामने आने से बचने के लिए उसने ब्रेकअप कर लिया। साथ ही पार्क का कैमरा भी अपने साथ ले आई, क्योंकि उसमें दोनों की पिक्चर्स थी जो वो जून से छुपाना चाहती थी। सीन्स पार्क पे शिफ्ट होते हैं, जो ली के ऐसे छुपने और धोखा देने पर बहुत ड्रिंक कर लेता है। फिर नशे की हालत में पुलिस स्टेशन जाके उसके खिलाफ अपना कैमरा चुराने की कंप्लेन कर देता है, पर वो नशे की हालत में ऐसी अजीब हरकतें करता है कि पुलिस वाले उसे ही लॉकअप में बंद कर देते हैं। फिर जून को कॉल करके उसे लेने आने को कहते हैं, जो मीटअप छोड़कर फौरन अपने कजिन को बचाने चले जाता है। अब ली और पार्क एक दूसरे से मूव ऑन करने के लिए सर्फिंग बोर्ड फेंकने चले जाते हैं, क्योंकि उससे उन दोनों की ये बहुत सी मेमोरीज जुड़ी थी और वो क्यूट मेमोरीज हमें साथ साथ फ्लैशबैक में दिखाई जाती हैं। पार्क अब ली को ढूंढना शुरू हो जाता है और उससे ली का ड्रेस मिलता है, पर फिर ढूंढते ढूंढते रह जाता है। इंटरव्यूअर्स आपस में कॉल पे बात भी करते हैं, जिस पर ली पार्क को कॉल करके शॉनो को भूलने का मशवरा देती है और अपने रिलेशन की एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि उसके लिए 2 मंथ्स का प्यार काफी था, इससे पार्क को भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। पर पार्क उल्टा उस पे गुस्सा होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क ली के धोखे की वजह से इस हद तक डिस्टर्ब था कि थेरेपिस्ट के पास जाने का फैसला करता है, जिसे वो बताता है कि उसने इतनी ड्रिंकिंग शुरू कर दी है कि उसे नशे की हालत में अक्सर ली उसके सामने नजर आती है। वहीं फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वो पार्क का ख्याल नहीं था, बल्कि ली असल में उसे फॉलो करती है और उसके नशे में होने के बाद उसके सामने जाके अपना दिल हल्का करती है। पर पार्क बेचारा इसे अपनी हेलुसिनेशन समझ रहा था। सीन्स ली पे शिफ्ट होते हैं, जो कैमरा पुलिस स्टेशन देने जाने का फैसला करती है, पर आधे रास्ते से मुड़ जाती है, जिस पे पुलिस उसका पीछा करने लगती है। वहीं रास्ते में पार्क ली को फिर देख लेता है और उसके पीछे भागता है, जहाँ दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो दोनों लव बर्ड्स को बात करने का मौका देने के बजाय ली को पार्क का कैमरा चुराने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। पर पार्क उसे दोबारा खुद से दूर नहीं होने दे सकता था, क्योंकि उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए खुद भी हैंडकफ पहन के उसके साथ रहता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस ली के खिलाफ केस फाइल करने लगती है। तभी पार्क को अपनी बेवकूफी का एहसास होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ ली को ढूंढना चाहता था, उससे अरेस्ट नहीं करवाना चाहता था। अब ली अपनी असल आइडेंटिटी सामने लाने से बचना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पार्क को उसके पास्ट का पता चले। इससे वो झूठ बोल देती है कि पार्क ने कैमरा उसे गिफ्ट किया था। पार्क भी उसे बचाने के लिए उसके हाँ में हाँ मिला देता है, पर फिर भी वहाँ से निकलने के लिए ली को अपना ID कार्ड दिखाना था। जैसे ही वो कार्ड निकालती है, पार्क पुलिस से पहले उससे पकड़ के ली की असल आइडेंटिटी जान जाता है। उसका तो गुस्से से बुरा हाल हो जाता है कि वो बेचारा शॉन ओ को ढूंढने लगा था, पर वो असल नाम होता तो उसे ली मिलती ना। पुलिस स्टेशन से निकल के ली पार्क को समझाने उसके पीछे जाती है, पर पार्क उसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता उनकी वेडिंग रिंग पानी में फेंक के वहाँ से चला जाता है। पर घर जाके भी बस अपनी और ली की मेमोरीज को याद करता उदास होता रहता है। वहाँ ली पानी में उसकी वेडिंग रिंग ढूंढने लग जाती है। तभी हम उसके गले में उसकी रिंग भी देखते हैं। फाइनली बहुत मेहनत के बाद वो रिंग ढूंढने में कामयाब हो जाती है और बहुत खुश होती है। बाकी इंटरव्यूअर्स को भी पता चल जाता है कि पार्क के कैमरा का थीफ पकड़ा गया है, जिस पर सब बहुत हैरान होते हैं और सबसे ज्यादा जून कि पार्क ने उसे क्यों नहीं बताया। अब यहाँ जून कैंग से बात करने लगता है। वहाँ सारे बाकी लोग इनकी बातें सुन रहे होते हैं, जो ये जानने पर कि पार्क को कैसे धोखा मिला उस लड़की को बुरा भला बोलने लगते हैं, जो बेचारी ली साथ बैठी सुन रही थी, पर अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं सकती थी। इस सब के बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, जो उसका रूममेट कैंग
फील कर लेता है। सीन्स जून और पार्क के ऑफिस में शिफ्ट होते हैं, जहाँ जून का क्लाइंट बन के वो आदमी आता है जिसने ली की जिंदगी में बहुत ज्यादा मसला पैदा किया था। इसकी वजह से वो 2 मंथ्स के लिए सियोल छोड़ के चली गई थी। इसी इंसिडेंट की वजह से पार्क पे रिवील हो जाता है कि ली रीनी की बेस्ट फ्रेंड है। वो ली का नंबर निकाल के उसे कॉल करता है, तो कॉल पे किसी की आवाज न आने पर ली कैंग से बातें शुरू कर देती है, जिस पर पार्क को लगता है कि वो किसी और आदमी के साथ रिलेशन में है। वहीं कैंग ली के गले में उसकी और पार्क की रिंग देख के क्वेश्चन करने लगता है। अब पार्क जून से ली के पास्ट के बारे में जानने के चक्कर में उसे बोलता है कि वो ली की मार्केटिंग कंपनी के साथ मर्जर करना चाहता है, पर उससे पहले उसे ली के पास्ट के बारे में जानना है कि आखिर जून और रीनी ने उस लड़के को क्यों मारा, जिस पर उसे पता चलता है कि वो ली को चीट कर रहा था। ये जानने के बाद ली पहले ही टूटी हुई थी कि फिर उसकी जॉब चली गई, इससे वो 2 महीने के लिए टाउन छोड़ के चली गई। इन्हीं बातों में पार्क को ये भी पता चल जाता है कि ली सिंगल है और कैंग उसका सिर्फ रूममेट है। अभी भी पार्क को कंफ्यूज देख के जून उससे रात पार्टी में आके खुद ली से मिलने को कहता है, जिस पर रात पार्क वहाँ पहुँच तो जाता है, फिर ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने ली को पहली बार देखा है। तो ली भी मौके का फायदा उठा के चुप रहती है। पार्क के हाथ में रिंग ना देख के सब फिर से उसे सिंपैथी देने लगते हैं, जिस पर डिसहार्ट हुई ली घर के अंदर चली जाती है। पार्क उसके पीछे जाता है और उसे हर चीज की क्लैरिफिकेशन मांगने लगता है, पर तब भी ली अपनी चुप नहीं तोड़ती। तो पार्क उसे बातें सुना के वहाँ से चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद ली पूरी तरह ड्रंक होके घर से निकल जाती है और तभी उसके फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि कैसे वो घर पहुंची तो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख के टूट गई, जो उसे ये कह के ब्रेकअप कर लेता है कि वो बहुत बोरिंग है। फिर ली की जॉब भी शॉनो नामी लड़की की वजह से चली जाती है, क्योंकि वो उन्हें ली से ज्यादा एक्साइटिंग लगी। इस सब से तंग आके ली बीच टाउन पे पहुंच गई, जहाँ उस शॉप के ओनर को पार्ट टाइमर की जरूरत थी। ली को ऐसे डिस्टर्ब देख के वो उसे जॉब दे देता है और ली अपनी पुरानी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ने के लिए, जिसकी वजह से उसे इतने दुख मिले, वहाँ सबको अपना नाम शॉनो बता देती है। नेक्स्ट सीन में ली की आंख खुलती है तो वो खुद को पार्क के घर में पाती है, क्योंकि रात नशे में उसने पार्क को मैसेजेस किए, जिस पर पार्क ने उसे कॉल की तो कॉल ड्राइवर ने उठा के उसे बताया कि ली बस में ही टुन हो गई है। तो पार्क उसे घर ले आया, जहाँ वो फिर से ली से उसके साथ धोखा करने की वजह पूछता है। तो ली उसे बस ये जवाब देती है कि जिससे उसने प्यार किया वो एक झूठ था और ली असल में वैसी नहीं है, इससे वो उसे भूल जाए। ये कह के वो घर से निकल जाती है। फिर पीछे से बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर उसके लिए परेशान पार्क जाके उसे पिक करता है और दोनों गाड़ी में बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। पार्क ली को छोड़ने घर जाता है तो रीनी और कैंग उन्हें वहाँ देख लेते हैं, जिस पर ये दोनों मर्जर की मीटिंग का बहाना कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग पार्क को लंच के लिए अंदर ले जाते हैं, जहाँ ली को ऐसे एग्रेसिव हरकतें करता देख के पार्क परेशान हो जाता है, क्योंकि ये ना उसकी शॉनो थी और ना ही वो ली, जिसके बारे में पार्क को जून ने बताया था। जिस पे वो इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर असल में ली के दिल में क्या है। इसी सोच में रात वो ली के घर के बाहर से गुजरता हुआ उसकी गाड़ी ठोक देता है, जिस पर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में ली के गले से रिंग्स निकल के गिर जाती हैं, जिन्हें देख के पार्क समझ जाता है कि प्यार की आग अभी भी दोनों जगह लगी है और वो ली को किस करता है। जिससे पहले तो ली रोकती है, पर फिर हार मानते हुए वो भी पार्क को किस कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच गलतफहमियां खत्म होने लग जाती हैं। ली पार्क को बताती है कि कैसे वो ब्रेकअप के बाद बहुत टूट गई थी और चाहती थी कि कोई उसे प्यार करे, और वो प्यार उसे शॉनो बन के पार्क से मिला। और जब उसे पता चला कि पार्क और जून कजिन्स हैं, तो अपना सच सामने आने के डर से वो गायब हो गई। पर इसका मकसद पार्क को हर्ट करना कभी भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में ली रीनी और कैंग को बता देती है कि वो ही शॉनो है। फिर वो तीनों थोड़ा इमोशनल होते हैं और कहते हैं कि हमें अभी भी अपनी दोनों न्यू और ओल्ड ली पसंद है। ली एक नई शुरुआत के लिए पार्क की कंपनी में काम शुरू कर देती है। दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है और दोनों अपनी असल पर्सनालिटी और आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते अपने रिश्ते को दोबारा से शुरू करते हैं। और इसी के साथ ही ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।